लेकिन जब हम बियर लैम्बर्ट नियम की बात करते हैं तो ये जो नियम होता है ये विलयन पर लागू होता है, यानी कि सॉल्यूशन पे लागू होता है। अब सॉल्यूशन पे लागू होता है, चीजें सारी वैसी की वैसी रहती है, जैसे आपतित विकिरण वैसा का वैसा रहेगा, परावर्तित विकिरण वैसे ही होंगे और पारगमित विकिरण वैसे ही होंगे। लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे वो हमने लैम्बर्ट नियम में भी वही किया था, आपतित विकिरण के बारे में बात की थी और पारगमित विकिरण के बारे में बात की थी, यानी कि परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में हमने बात नहीं की थी, क्योंकि उसकी परसेंटेज 4% से भी कम थी, नगण्य मान के हमने उसको छोड़ दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दो फीचर्स आते हैं, एक होता है आपतित विकिरण और दूसरा होता है पारगमित विकिरण। ठीक है, अब द्रव्य के अंदर हमने जो बात की थी लैम्बर्ट नियम के लिए, उस लैम्बर्ट नियम के लिए तो हमने द्रव्य के अंदर पदार्थ की मोटाई का काम में लिया था, लेकिन यहाँ पे उस विलयन, अगर हम जो बियर लैम्बर्ट नियम है वो विलयन के लिए काम में ले रहे हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन काम में आएगी। फॉर्मूला एज इट इज वैसे का वैसा ही चलेगा जैसे लैम्बर्ट नियम में चल रहा था और यहाँ पे भी एज इट इज वैसे ही चलेगा। देखो, जो बियर का नियम होता है वो विलयन के लागू होता है, सिंपल सी चीज है, और विलयन के जब लागू होता है तो वहाँ पे एक चीज फैक्टर काम में आता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता जो फैक्टर काम में आता है वो बियर नियम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो जब एक वर्णीय प्रकाश विकिरण किसी विलयन पर आपतित होता है तो विकिरण की तीव्रता में कमी माध्यम की मोटाई के साथ साथ पथ की लंबाई या फिर उसके विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो देखो